good evening everyone. Welcome back to the Python series. Guys, today I'm going to discuss a new video lecture on Python series. This lecture is totally based upon the normal distribution practical example. Okay. In my last video lecture, I had discussed about the theoretical part of the normal distribution, and I had also discussed the SciPy function and their subfunctions, their modules and all that. Okay. So today I'm going to take a practical example. So let's start, guys. So this is my first slide. This is my normal distribution curve. Firstly you have to understand this, then we will go through the practical part. Okay guys, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनता है. ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, बेल शेप का कर्व है ये, राइट. यहाँ पे जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस में दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, 1 2 3 पॉजिटिव स्केल, -1 -2 -3 नेगेटिव स्केल. ओके, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपकी वो शो की गई है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं. ओके, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है. ओके, तो यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हम लोगों ने ली हैं. ठीक है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि कितना, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास मीन होता है. फॉर एग्जांपल हम मीन पकड़ के चल रहा है 5.5. ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 68% जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि ये मीन के इतने नज़दीक है. ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी जा रही है? 1 जा रही है, तो 68% प्रोबेबिलिटी होगी मीन के नज़दीक डाटा फाइंड आउट होने की. ठीक है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो 2 है और जो 68% होगी वो आप उसको हाफ कर लीजिए, 64 का हाफ कर लीजिए, 34. ठीक है, तो कितना हो गया? 64. यानी कि 34 जो है वो प्लस साइड में जाएगा और 34 ही जो है वो माइनस साइड में जाएगा. दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 68%. ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो 2 होती है, कितनी होती है गाइस? 2 होती है. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 होती है तो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी डाटा फाइंड आउट होने की कितनी है? 95% जो है डाटा प्रोबेबिलिटी जो है डाटा फाइंड आउट होने की होगी टूवर्ड्स द, या हम बोलेंगे क्लोज टूवर्ड्स द मीन. ओके, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 होती है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 होती है तो हमारे पास जो है 99.7% प्रोबेबिलिटी होती है डाटा फाइंड आउट होने की. ओके, तो दीज आर द 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके, तो जहाँ पे भी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉल करेगी उसके इधर वाले डाटा को हम लेफ्ट आउट कर देते हैं. ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो 68% होगा और ये वाला डाटा हम नहीं लेंगे. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगी तो हम -3 और +3 वाला नहीं लेंगे. अगर +3 होता है तो 100% ही पकड़ के चलते हैं हम लोग. ओके, so this is the normal distribution curve follows by the standard deviations. okay, यही चीज़ हम प्रैक्टिकल में करेंगे. अब जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे पाइथन में, हमें एक फंक्शन और यूज़ करना होता है, उसको हम बोलते हैं सीबॉर्न फंक्शन. उसके बारे में मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना चाहूँगी, उसको आप देख लीजिए. यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन सी, बिकॉज इस फंक्शन को हम अभी प्रैक्टिकल कोडिंग में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई सी बॉर्न क्या चीज़ है. ओके, तो सी बॉर्न क्या है? सी बॉर्न इज़ एन अमेजिंग डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी. डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है फॉर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स प्लॉटिंग इन पाइथन. अगर आपको स्टैटिस्टिकल ग्राफिक जो है वो पाइथन में ड्रॉ करने हैं, देन वी हैव अ फंक्शन सी बॉर्न फंक्शन. ओके, it provides beautiful default styles and color palettes. इसमें आपको बहुत सारे जो हैं डिफ़ॉल्ट ही
स्टाइल्स और कलर पैलेट्स मिलेंगे जिनका यूज़ करके आप अपने ग्राफ को और ज़्यादा एनहांसिंग इफेक्ट दे सकते हैं। To make statistical plots more attractive, it is built on the top of the matplotlib. ये आपको matplotlib के टॉप लाइब्रेरी पे मिलेंगे and also closely integrated to the data structures from the pandas. Okay, सिंपल इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि सीबॉर्न क्या है, एक अमेजिंग डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ग्राफ को और ज़्यादा एनहांसिंग और अट्रैक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, just to visualize the graph to understand easily. Okay, so this is all about the theoretical part. तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल कोडिंग की तरफ जहाँ पे हम लोगों ने इसको बनाया है. दिस इज़ माय प्रैक्टिकल कोडिंग. सबसे पहले अब आप इसका आउटपुट देख लीजिए. पहले मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो किस तरीके का बनेगा. गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए, बस आ गया आपका कर्व. राइट, यहाँ पे देखिए हाइट्स लिए हैं हमने पर्सन्स की और यहाँ पे क्या है गाइस, लेट मी डू समथिंग. ओके गाइस, सो दिस इज़ माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हाइट्स ऑफ अ पर्सन इन अ टाउन. ओके, मीन्स आपके पास एक टाउन है जहाँ पे आपने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाना है कि 2 फीट हाइट कितने पर्सन्स की है, 4 फीट है, 6 है, 8 है, 10 है. हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि 5.5 या 5 से नीचे बहुत कम लोग होते हैं. मैक्सिमम मतलब 5 हाइट तो सभी की कंसीडर होती ही है. यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, यहाँ पे ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यूज़ ली हैं. ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हम जो भी वैल्यू सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंगली ये शो करता है. और ये हाइट्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है. और एच क्या है आपके पास, हाइट मीन्स लीजेंड हम लोगों ने लिया है. और ग्राफ में यहाँ पे आपने ग्रिड लाइंस शो की हैं. ये सारे ग्रिड लाइंस हम लोग किस तरीके से लेते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है. यहाँ पे भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है. तो ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मीन आ जाएगा. राइट गाइस, तो आपने कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को प्लस करना है. जो भी प्लस करके आपके पास नंबर आएगा उससे आपने डिवाइड करना है. जो मीन आपके पास बनेगा वो आपके पास मीन आ जाएगा. ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पहले इसके कोडिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ये रहा हमारा कोडिंग पार्ट. सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हैश इम्पोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. आपको मैंने पहले भी बताया था कि हैश के सिंबल के साथ आप कोई भी लाइन लिखेंगे वो लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती है. वो लाइन हम लिखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर आवर सेल्फ, जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हमें समझ आए. ओके, इम्पोर्ट रिक्वायर्ड, जो भी लाइब्रेरीज़ हम लोगों को रिक्वायर्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनाने के लिए, उन लाइब्रेरीज़ को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ. फ्रॉम SCIPY, स्टैट का मतलब है स्टैटिस्टिक्स. इंपोर्ट नॉर्म, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना रहे हैं तो नॉर्म को हम इंपोर्ट कर रहे हैं. इंपोर्ट numpy, तो हमें चाहिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए. matplotlib.pyplot वो भी हमको चाहिए. और एक और चीज़ सीबॉर्न जो मैंने आपको बताया वो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया. तो ये कुछ एक लाइब्रेरीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो यहाँ पे मैंने इन सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया. नाउ क्रिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ एक्स एंड वाई एक्सेस. डाटा नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, डाटा इक्वल टू np.arrange. np मीन्स numpy जो हमारे पास फंक्शन है या मेथड है उससे हमने अरेंज मेथड को कॉल किया और 1 से लेके 10 तक हम लोगों ने एक्स एक्सिस में वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं. 0.1 का मीन्स है हमने 1 के गैप से प्रिंट किए हैं. ओके, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी. अभी देखना गाइस, ये रहा हमारे पास ये 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है, तो हमने 0.11 का गैप दिया इसलिए वो गैप करके प्रिंट आया. जैसे 1 नहीं आया ना, यहाँ पे 2 आया, 3 नहीं आया, सीधे 4 आया. ठीक है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं देती हूँ तो ये डायरेक्टली प्रिंट करेगा. यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वैल्यू को हटा देती हूँ यहाँ से, आप आउटपुट देख सकते हैं. ओके,
अभी इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा गाइस, इसको देखिए ध्यान से। रन किया है मैंने प्रोग्राम को, ये देखिए दिखाई दे रहा है, और कर्व भी किस तरीके से बेंड हुआ आपका, ठीक है। तो ये देखिए 1 से लेके जितना उसमें स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज़, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने ली हैं। तो यहाँ पे मुझे 0.11 का गैप चाहिए, दैट्स वाई आई एम इंसर्टिंग अ कॉमा 0.1। ओके, अब फिर से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो एक एक वैल्यू छोड़ के आपके पास जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट होके आएंगी गाइस। अभी मैंने रन किया इसको, ये देखिए 2 आया, फिर 3 नहीं आया, 4 आया, 5 नहीं 6। ओके, नाउ अब हम चलते हैं पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फंक्शन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नॉर्म हम लोग कर रहे हैं, नॉर्म जो हमारे पास यहाँ पे, अगर आप ऊपर इसको स्लाइड करें थोड़ा सा, नॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, तो नॉर्म मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्म डॉट पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डाटा फंक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डाटा फंक्शन को या मेथड को कॉल कर रहे हैं। जो भी डाटा यहाँ पे है इसको यहाँ पे पास किया। लोक का मतलब होता है लोकेशन, दैट मीन्स मीन। जब आप इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे, आप इसमें अलग से इसको कैलकुलेट करके पहले ही कर सकते हो। करेक्टली आपने यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीन ले लिया, मीन्स आपने सभी को प्लस करना, 1 + 2 + 3 अप टू 10, और फिर जो भी नंबर्स हैं 10 से डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी, वो हमारे पास मीन आएगा। मीन ले लिया मैंने 5.5। स्केल का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं मान के चल रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो रही है, 1 हो रही है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो अगर आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर हम इसकी तरफ चलते हैं, अपने आउटपुट की तरफ, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ली है ना गाइस मैंने, तो यहाँ पे अभी हम आउटपुट में आ गए हैं, रन हो रहा है प्रोग्राम आपका। ये देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ले रही हूँ, तो यहाँ से ये देखिए, ये 1 वाला और इस तरफ वाला पार्ट हमने छोड़ा, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 हमारे पास आ रही है ना, दैट मीन्स कि हमारे पास जो है 68% जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि डाटा आपका जो है वो मीन के नज़दीक होगा। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करती हूँ, आप चेंज करके देखिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगी ये चीज़ ना, कि जो भी मैं बोल रही हूँ दिस इज़ द करेक्ट वन, लेट मी डू। ओके गाइस, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 2 कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखिए ग्राफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी रन हो रहा है प्रोग्राम आपका, ये देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ले रही हूँ, तो हमारे पास जो है 95% जो है प्रोबेबिलिटी है कि डाटा मीन के नज़दीक होगा। यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है ना आपका, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम फिर से चेंज करते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कितनी ले रही हूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ले रही हूँ 3, ठीक है। अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ले ली यहाँ पे 3 ले ली गाइस मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 3 ले लिया तो आपको पता ही, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने 3 ले ली तो हमारे पास जो है 99.7% जो है प्रोबेबिलिटी है कि हाइट्स जो हैं वो पर्सनस की इस रेंज में लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते 99.7 मीन्स आपकी सभी हाइट्स के पर्सन आपको मिलेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये देखिए ग्राफ किस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, पूरा पूरा वैल्यूज इसने लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो चेंज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है विजुलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर तो हमने जो भी कोडिंग करनी थी वो कर दी, अब है विजुलाइज करना, मीन्स उसमें आपने किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है, वो सारी सेटिंग्स हम लोगों ने की हैं। सबसेट डॉट स्टाइलिंग वाइट ग्रिड, अगर आप इस चीज़ को एक्टिवेट करते हो ना गाइज, यहाँ पे ये वाला जो है, ये मैंने डीएक्टिवेट रखा है ना अभी फंक्शन, अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ ना गाइस, तो मैंने जो नीचे ग्रिड लाइंस लिया ना उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, वरना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको मैंने यहाँ से डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना है गाइस, हैश का सिंबल लगा दिया। मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पे
एस बी डॉट सेट स्टाइल, एस बी मीन्स सीबॉर्न वाला मेथड, सीबॉर्न लाइब्रेरी से हम लोग इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। सेट स्टाइल वाइट ग्रिड मीन्स जो ग्रिड लाइन आ रही है आपकी ग्राफ की वो वाइट ग्रिड होनी चाहिए। ये वाला मैंने डीएक्टिवेट कर दिया गाइस, PLT डॉट ग्रिड, ठीक है। अगर इसको डीएक्टिवेट नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। अभी इस प्रोग्राम को आप रन कीजिए, रन करके देखेंगे अभी इसका आउटपुट आने वाला है। अभी आ रहा है गाइस, रन हो रहा है प्रोग्राम। ये देखिए वाइट ग्रिड बोला है मैंने, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रिड लाइंस जो है वो आपकी वाइट कलर की हैं, ठीक है। अगर आपको, अब मैं क्या कर रही हूँ गाइस, आई एम डीएक्टिवेटिंग दिस फंक्शन। इस फंक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए हैश लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, ये वाला ग्रिड लाइंस वाला जो है फंक्शन, इसको एक्टिवेट कर दिया। PLT डॉट ग्रिड ट्रू कर दिया कि ग्रिड लाइंस आनी चाहिए, और कलर रेड ले लिया। लाइन के विथ मैंने 2 ले ली। इंक्रीज डिक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही लाइन विथ आपकी आएगी। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे देखते हैं गाइस, अभी रन हो रहा है प्रोग्राम। ये देखिए गाइस, ग्रिड लाइंस वाला एक्टिवेट किया है। रेड कलर के ग्रिड लाइंस हैं। थिकनेस मैंने 2 ली है। आप इंक्रीज डिक्रीज इस थिकनेस को कर सकते हैं। ओके ना, आप चेंज करके देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट बन रहा है हमारा, डाटा को पास किया, PDF जो भी है सारा कलर हमारा ग्राफ का ग्रीन आना चाहिए, लाइन विथ 4 आनी चाहिए। मीन्स जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है ना, ये वो सारी सेटिंग हम लोगों ने की है। एक्स लेवल ये सब कुछ हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को नहीं पता है वो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक्स लेवल में हाइट्स लिखा है हमने, फॉन्ट साइज़ उसका 30 लिया है। वाई लेवल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा है, फॉन्ट साइज़ 30 लिया है। एक्स टिक्स आपको पता ही है किस लिए होता है, जो भी हमने लिखा है एक्स एक्सिस में जो नंबरिंग लिखी है उसका साइज़ लिया है। वाई टिक्स में जो नंबरिंग लिखा है उसका साइज़ लिया है। ग्रिड का मैंने बता ही दिया। लीजेंड मैंने शो किया कि एच लीजेंड आना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज़ 50 आना चाहिए। लास्ट में सारी कोडिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्राफ को शो कर रहे हैं। तो PLT डॉट शो मैथड को कॉल किया तो ग्राफ आपका शो हो रहा है, और वो ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा। राइट गाइस, तो इस तरीके से आप चेंजेस करके देख सकते हो। ओके, सो रन हो रहा है प्रोग्राम। ये रहा सारी सेटिंग्स जो हमने की थी वो, ये ग्राफ आप इसमें कलर वगैरह जो भी है चेंज कर लीजिए। हाइट्स जो एक्स एक्सिस में लिखा था, वाई एक्सिस में, लेबल्स में जो लिया था, और टिक्स में आपको पता ही है ये वैल्यूज़ की हाइट वगैरह, सॉरी साइज़ वगैरह हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ अ हाइट्स ऑफ अ पर्सन। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी डाटा ले सकते हो और उसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो बना सकते हैं गाइस, ठीक है। इसमें क्या है ना गाइस, पाइथन में आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से कैलकुलेटेड डाटा रखिए, बस आपने मीन्स ये देखना है कि ये चीज़ अगर मुझे पाइथन में बनानी है तो कौन सी कोडिंग इस्तेमाल होगी। राइट, कोडिंग मीन्स हम यहाँ पे सीखते हैं। बाकी मैथ्स की जो कैलकुलेशन है, मीन कैसे निकालना है, वो सब कुछ तो आप पहले ही कर लीजिए। मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो वेरी वेल नो कि किस तरीके से होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे how you create a normal distribution curve in Python. Okay guys, so this is all about for today's video lecture. If you have any queries, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Stay safe, stay healthy, take care, bye bye.